कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मौन टूटने से पहले सब थम गया। एपिसोड 101। कक्ष की धड़कन रुक गई, जैसे पूरी जगह तीनों के निर्णय का इंतजार कर रही हो। स्तंभ की दरारों से आती रोशनी अब कांप रही थी, न डर से बल्कि अधीरता से। मायंक ने स्तंभ पर हाथ रखा। उसकी हथेली जल नहीं रही थी बल्कि सुन्न हो रही थी। यह आग नहीं है, उसने कहा, ये भय है जिसे पीढ़ियों से पकड़ा गया है। आशा आगे आई। उसकी आंखों में अब कोई दृश्य नहीं उभर रहे थे, सिर्फ स्पष्टता थी। अगर हम इसे तोड़ते हैं, उसने कहा, तो अराजकता आएगी। लोग कहेंगे हमने वंश नष्ट कर दिया। आरव ने सिर उठाया। और अगर नहीं तोड़ा, उसने शांत स्वर में कहा, तो वही लोग किसी और मायंक को फिर जंजीरों में बांध देंगे। स्तंभ के भीतर कुछ हिला। इस बार वह छाया नहीं थी, वह स्मृति थी। दीवारों पर आकृतियां उभर आईं, पहले उत्तराधिकारी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर बार किसी न किसी समझौते के साथ, हर बार सच को थोड़ा और दबाते हुए। आवाज़ फिर गूंजी। अग्निवंश ने स्थिरता चुनी थी। मायंक ने जवाब दिया, नहीं। उसने सुविधा चुनी थी। उसने आशा और आरव की ओर देखा। ये निर्णय अकेले का नहीं हो सकता। आशा ने गहरी सांस ली। तो नियम बनाओ, अभी, यहीं। आरव ने स्तंभ की दरारों में अपना जला हुआ निशान रखा। आग स्वतंत्र होगी, उसने कहा, लेकिन अनियंत्रित नहीं। मायंक ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके भीतर की आग बाहर नहीं आई, वह भीतर ही स्थिर रही। और उत्तराधिकारी कोई पद नहीं होगा, उसने कहा, वह जिम्मेदारी होगी जो बदली जा सके। संयुक्त प्रतीक तीनों के भीतर से बाहर निकला और स्तंभ के चारों ओर घूमने लगा। रोशनी तेज नहीं थी, साफ थी। स्तंभ कांपा। आवाज़ धीमी पड़ने लगी, तो तुम समझौता नहीं, नियम चाहते हो। आशा ने एक कदम आगे बढ़ाया। हम सच चाहते हैं। दरारें फैल गईं, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। पत्थर टूटकर नीचे नहीं गिरे, वे खुलते चले गए, जैसे कोई जकड़न ढीली पड़ रही हो। स्तंभ के भीतर से आग नहीं निकली, वहां से हवा निकली, गर्म नहीं, ताज़ा। कक्ष की छत से धूल गिरी और पहली बार इस गहराई में सांस लेने लायक जगह बनी। आवाज़ आखिरी बार गूंजी, अब आदेश नहीं, स्वीकार था। तुमने आग को नहीं तोड़ा, तुमने बंधन तोड़ा है। संयुक्त प्रतीक 3 हिस्सों में बटा, फिर तीनों के माथे पर हल्के चिन्ह बनकर ठहर गया। ऊपर कहीं दुनिया ने यह बदलाव महसूस किया, बिना समझे। मायंक ने आंखें खोलीं। अब असली चुनौती शुरू होगी। सीढ़ियों के ऊपर से हलचल की आवाज़ आई, भीड़ नहीं बल्कि संदेशवाहकों की। आरव ने कहा, सच नीचे से ऊपर जाएगा। आशा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। और पहली बार, बिना आग लगाए, तीनों सीढ़ियों की ओर मुड़े। अग्निवंश का इतिहास अब लिखा नहीं जा रहा था, वह बदला जा रहा था। सीढ़ियों पर कदमों की गूंज लौट आए। एपिसोड 102। ऊपर से आती हलचल अब साफ थी, तेज, बिखरी हुई, जैसे किसी ने पूरी व्यवस्था को हिला दिया हो। ताज़ी हवा के साथ आवाज़ें भी उतर रही थीं, बहस, डर और सवाल। मायंक ने ऊपर की ओर देखा। सच बाहर निकल चुका है, उसने कहा, अब उसे रोकना हमारे हाथ में नहीं। आशा ने संयुक्त प्रतीक के हल्के चिन्ह को छुआ, लेकिन उसे दिशा देना अभी भी हमारे हाथ में है। आरव आगे बढ़ा। ऊपर वही लोग हैं जो सदियों से अग्निवंश को एक ही तरह से जानते आए हैं। उनके लिए यह बदलाव नहीं खतरा होगा। वे सीढ़ियां चढ़ते हुए उस मोड़ पर पहुंचे जहां से रोशनी साफ दिखने लगी। ऊपर का कक्ष बदल चुका था। जहां पहले जंजीरें और अंधेरा था, वहां अब खुले द्वार और टूटे हुए चिन्ह थे। भीड़ इकट्ठा थी। कुछ चेहरों पर राहत थी, कुछ पर क्रोध और कुछ पर सीधा अविश्वास। एक योद्धा आगे आया। काला द्वार क्यों टूटा? गुरुदेव कहाँ हैं? आकाश का प्रतीक क्यों बदल गया? सवाल एक साथ बरस पड़े। मायंक ने एक कदम आगे रखा। उसने आग नहीं जलाई, उसने आवाज़ ऊंची नहीं की, क्योंकि अग्निवंश झूठ पर टिक नहीं सकता, उसने कहा, और जो टिकता है वह जीवित नहीं रहता। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। एक वृद्ध ने कांपती आवाज़ में पूछा, तो अब क्या होगा? आशा आगे आई। अब कोई एक आदेश नहीं देगा, उसने कहा। निर्णय खुले होंगे। सवाल पूछना अपराध नहीं होगा। किसी ने पीछे से चिल्लाया, और अगर आग फिर बेकाबू हुई? आरव ने जवाब दिया, तो उसे एक नहीं, सब मिलकर संभालेंगे। कुछ लोग शांत हुए, कुछ और सख्त हो गए। उसी क्षण जमीन हल्के से हिली। ये कंपन डरावना नहीं था, चेतावनी जैसा था। मायंक ने महसूस किया, बंधनों के टूटने से जो दबा था, उसने कहा, वह सिर्फ हवा नहीं है। दूर पहाड़ियों की दिशा में आकाश का रंग बदला। वही लाल नहीं, गहरा, स्थिर। आशा की आंखें सिकुड़ी। किसी ने ये बदलाव महसूस कर लिया है। आरव ने मुट्ठी बांधी। और हर कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। भीड़ के ऊपर टूटे प्रतीकों के बीच एक पुराना चिन्ह फिर उभरा, लेकिन इस बार छुपकर नहीं, खुलकर। किसी और की चाल शुरू हो चुकी थी। मायंक ने गहरी सांस ली। अग्निवंश के भीतर का युद्ध तो रुका है, उसने कहा। अब बाहर का सामना करना होगा। और आकाश में उभरता वह नया पुराना चिन्ह,
साफ बता रहा था, ये सिर्फ शुरुआत थी। आकाश में उभरा चिन्ह स्थिर नहीं था। एपिसोड 103। वह धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर सबको दिखाने के लिए उसे सक्रिय किया हो। यह अग्निवंश का नहीं था। आकृतियां मिलती जुलती थीं, लेकिन रेखाएं उल्टी थीं, टूटी हुई। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। एक युवा योद्धा ने कांपती आवाज में कहा, ये तो बाहरी संहिता का चिन्ह है। आशा की सांस रुक गई। उन्हें तो इतिहास से मिटा दिया गया था। आरव ने जबड़ा कस लिया। नहीं, उन्हें सिर्फ बाहर धकेला गया था। मायंक ने दूर क्षितिज की ओर देखा। वहां आग नहीं थी, धुआं नहीं था, बस दबाव था। जैसे कोई शक्ति बिना शोर किए आगे बढ़ रही हो, जो आग को बांधने के खिलाफ थे। उसने कहा, उन्हें दुश्मन बना दिया गया, अब वे लौट रहे हैं। भीड़ में कुछ लोग पीछे हटने लगे। तो हमने जो किया, उसने युद्ध बुला लिया। मायंक ने सिर हिलाया। युद्ध पहले से था, हमने बस उसे छुपाना बंद किया है। उसी क्षण हवा में एक कटाव सा महसूस हुआ। सामने का स्थान जैसे फट गया हो। वहां से 3 आकृतियां उभरी, काले वस्त्रों में, चेहरे खुले, आंखों में कोई भावना नहीं। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, अग्निवंश ने अपना ताला तोड़ दिया है। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन भारी। अब जो बंधा था वह मुक्त है, और जो मुक्त है वह सबका है। आशा ने कदम आगे बढ़ाया। आग किसी की संपत्ति नहीं। आकृति हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक यही तो हम भी मानते हैं। भीड़ में भ्रम फैल गया। आरव ने फुसफुसा कर कहा, ये शत्रु नहीं बोल रहे, ये दावेदार बोल रहे हैं। मायंक आगे आया। अगर तुम आग चाहते हो, उसने स्पष्ट कहा, तो नियम मानने होंगे। यहाँ अब छुपे समझौते नहीं चलते। आकृति ने सिर झुकाया। इसीलिए हम आए हैं। उसने हाथ उठाया। आकाश के उस चिन्ह से एक पतली रेखा जमीन तक उतरी, सीधे मायंक के सामने। चयन का समय है, वह बोला। अग्निवंश अकेला नहीं रहेगा, या तो साझेदारी या टकराव। हवा भारी हो गई। भीड़ सांस रोके खड़ी थी। आशा ने मायंक की ओर देखा। ये वही क्षण है, उसने कहा, जहां सच सिर्फ कहा नहीं जाता, परखा जाता है। मायंक ने उस रेखा को देखा, फिर लोगों को, फिर आकाश को। हम जवाब देंगे, उसने कहा, लेकिन आदेश में नहीं, संवाद में। आकृतियों की आंखों में पहली बार हलचल हुई। दूर कहीं आग ने दिशा बदली, और अग्निवंश की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। जहां शत्रु और सहयोगी के बीच रेखा अभी तय होनी बाकी थी। हवा में खींची रेखा अभी भी कांप रही थी। एपिसोड 104। वह रेखा आग की नहीं थी, नहीं प्रकाश की। वह एक सीमा थी, जो अभी बनी थी और अभी टूट भी सकती थी। मायंक ने एक कदम आगे बढ़कर उस रेखा को पार नहीं किया। संवाद का मतलब बराबरी, उसने कहा। ऊपर से थोपे गए समझौते नहीं। तीनों आकृतियों में से दूसरी ने बोलना शुरू किया। बराबरी तभी संभव है जब शक्ति छुपाई न जाए। आशा ने तुरंत जवाब दिया, और तब असंभव है जब शक्ति के बदले चुप्पी मांगी जाए। भीड़ में कुछ लोग सिर हिलाने लगे। ये पहली बार था जब वे अपने नेताओं को बहस करते देख रहे थे, लड़ते नहीं। तीसरी आकृति, जो अब तक चुप थी, आगे आए। उसकी आंखें सीधे आरव पर टिकीं। तुम संतुलन की बात करते हो, वह बोली, लेकिन जब आग सबकी होगी तो उसे रोकेगा कौन? आरव ने बिना हिचक जवाब दिया, कोई एक नहीं, व्यवस्था। आकृति की भौहें सिकुड़ी। व्यवस्था टूटती है, हाँ, आरव बोला, लेकिन उसे फिर बनाया जा सकता है, दास्ता को नहीं। मायंक ने देखा, भीड़ का डर धीरे धीरे सवालों में बदल रहा था। ये खतरनाक था, लेकिन जरूरी भी। आकाश का चिन्ह हल्का पड़ने लगा, जैसे प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो। पहली आकृति ने गहरी सांस ली। हम आग नहीं मानते, उसने कहा, हम भागीदारी मानते हैं, निर्णयों में, सीमाओं में और कीमत में। एक पल का मौन छा गया। आशा ने मायंक की ओर देखा, फिर लोगों की ओर। तो पहली कीमत सुनो, उसने कहा, कोई गुप्त संहिता नहीं होगी। जो भी समझौता होगा वह सबके सामने होगा। आकृतियों ने एक दूसरे की ओर देखा। दूसरी, मायंक ने जोड़ा, आग का उपयोग रक्षा और निर्माण के लिए होगा, शासन के लिए नहीं। और तीसरी, आरव ने कहा, अगर कोई भी पक्ष इन नियमों को तोड़ेगा तो उसे रोकने का अधिकार सबके पास होगा। आकाश में चिन्ह एक क्षण के लिए थम गया। फिर उससे 3 पतली रेखाएं उतरी, एक मायंक के सामने, एक आशा के, एक आरव के। पहली आकृति ने सिर झुकाया। हम इन शर्तों को स्वीकार करते हैं, परीक्षण के रूप में। भीड़ में सांसें छूटी, कुछ राहत, कुछ चिंता। मायंक ने रेखा की ओर हाथ नहीं बढ़ाया। परीक्षण तब होता है जब जोखिम बराबर हो। आकृति ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया, रेखा के उसी किनारे पर। तो शुरुआत यहीं से। दोनों हाथ नहीं मिले, लेकिन पीछे भी नहीं हटे। और उसी अधूरे हाथ मिलाने के साथ अग्निवंश के बाहर की दुनिया ने पहली बार समझा, अब आग सिर्फ हथियार नहीं रही, वह बातचीत का कारण बन चुकी थी। दूर कहीं किसी और ने ये दृश्य देखा और अपनी चाल बदल ली। खेल अब खुल चुका था। अधूरा हाथ मिलाना हवा में ही ठहर गया। एपिसोड 105। उस क्षण में कोई लपट नहीं उठी, कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन जमीन के भीतर कुछ खिसक गया। जैसे पुराने रास्ते बंद हो रहे हों और नए बन रहे हों।
पहली आकृति ने हाथ वापस लिया। परीक्षण की अवधि सीमित होगी, उसने कहा। आग इंतजार नहीं करती। मायंक ने सिर हिलाया। और न ही लोग। आशा ने भीड़ की ओर देखा। ये समझौता सिर्फ हमारे बीच नहीं है, उसने स्पष्ट कहा। हर निर्णय, हर चूक सबके सामने होगी। भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। ये डर नहीं था, ये जिम्मेदारी का एहसास था। आरव ने आकाश की ओर इशारा किया। चिन्ह बदल रहा है। वह सच था। बाहरी संहिता का उल्टा चिन्ह पहले जैसा कठोर नहीं रहा था। उसकी रेखाएं धीमी थीं, जैसे वे किसी नए ढांचे में ढल रही हों। तीसरी आकृति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अग्निवंश अब बंद किला नहीं रहा। और तुम? मायंक ने सीधा पूछा। आक्रमणकारी नहीं रहोगे, आकृति ने बिना टालमटोल जवाब दिया। ये निर्भर करेगा पहले निर्णय पर। उसी क्षण एक संदेशवाहक भीड़ को चीरता हुआ सामने आया। उसके चेहरे पर पसीना था, आंखों में घबराहट। सीमा पर हलचल है, उसने कहा। कुछ दल इस समझौते को मानने को तैयार नहीं। आशा ने आंखें बंद की, फिर खोलीं। तो परीक्षा शुरू हो चुकी है। मायंक ने गहरी सांस ली। पहला निर्णय सार्वजनिक होगा, उसने सबकी ओर देखते हुए कहा। कोई दमन नहीं होगा। जो असहमत हैं, उन्हें सुना जाएगा, लेकिन हिंसा की अनुमति नहीं होगी। भीड़ में कुछ चेहरे सख्त हो गए, कुछ राहत से झुक गए। पहली आकृति ने धीरे से कहा, तुम आग से नहीं, लोगों से शासन करना चाहते हो। न शासन, मायंक ने जवाब दिया। सह अस्तित्व। आकाश में चिन्ह से एक हल्की रोशनी गिरी, इस बार 3 नहीं, कई बिंदुओं में बढ़कर। वे बिंदु लोगों के ऊपर ठहरे, जैसे जिम्मेदारी बांट रहे हों। आरव ने फुसफुसाया, आग बढ़ रही है, बिना टूटे। दूर पहाड़ियों की ओर, जहां पहले दबाव था, अब गति दिखने लगी। कुछ दल आगे बढ़ रहे थे, कुछ रुक रहे थे। आशा ने कहा, हर कोई इस बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। मायंक ने सिर हिलाया, लेकिन अब कोई भी कह नहीं सकेगा कि उसे मौका नहीं मिला। हवा में तनाव था, पर अंधेरा नहीं। और अग्निवंश के इस नए अध्याय में पहली बार सबसे बड़ा सवाल शक्ति का नहीं था, भरोसे का था, जो युद्ध से कहीं ज्यादा कठिन होता है। सीमा से आती खबर ने सन्नाटा तोड़ दिया। एपिसोड 106। संदेशवाहक की सांस अब भी तेज थी। वे हथियार लेकर नहीं आए, उसने जोड़ा, लेकिन पीछे नहीं हट रहे। भीड़ में तनाव फैल गया। कुछ लोगों के हाथ अनजाने में अपनी तलवारों तक गए, कुछ ने अग्नि चिन्ह बनाए। मायंक ने तुरंत हाथ उठाया। कोई आग नहीं, उसने साफ कहा। ये पहला नियम है। आशा आगे बढ़ी। अगर हम अभी डर के कारण जलाएंगे, उसने कहा, तो हर शब्द झूठ साबित हो जाएगा। आरव ने संदेशवाहक से पूछा, कितने हैं? 3 दल, वह बोला, हर एक अलग दिशा से। पहली आकृति ने हल्के स्वर में कहा, यह संयोग नहीं है, वे देखना चाहते हैं तुम्हारी व्यवस्था दबाव में कैसी रहती है। मायंक ने सिर हिलाया, तो उन्हें देखने दो। उसने भीड़ की ओर रुख किया। हर दल से 5 लोग आगे आए, उसने कहा। कोई नेता नहीं, सिर्फ प्रतिनिधि। कुछ क्षण की हिचक के बाद लोग आगे बढ़े। ये दृश्य नया था, आदेश से नहीं, सहमति से। आकाश का चिन्ह हल्का और फैला हुआ हो गया, जैसे निगरानी नहीं, साक्षी बन गया हो। आशा ने आरव से धीमे कहा, अगर यह विफल हुआ? आरव ने जवाब दिया, तो कम से कम विफलता छुपी नहीं होगी। सीमा की दिशा में दूर खड़े दलों ने यह गतिविधि देखी। उनमें हलचल हुई, पर हमला नहीं। कुछ ने अपने हथियार नीचे रख दिए। मायंक ने गहरी सांस ली। पहला कदम हमेशा सबसे भारी होता है, पहली आकृति ने कहा, और सबसे निर्णायक भी। भीड़ के बीच एक बुजुर्ग आगे आया, वही जिसने पहले काले द्वार की कथा सुनाई थी। अगर आज आग नहीं जली, उसने कहा, तो शायद कल बच्चों को डर नहीं सिखाना पड़ेगा। उसके शब्दों ने हवा का बोझ हल्का कर दिया। दूर सीमा पर एक दल आगे बढ़ा, खुले हाथों के साथ। आशा ने देखा, वे बात करने आ रहे हैं। मायंक ने सिर हिलाया, तो यही परीक्षा है। और जैसे ही दोनों ओर के लोग एक दूसरे के सामने रुके, बिना आग, बिना हथियार, अग्निवंश के इतिहास में पहली बार टकराव की जगह संवाद खड़ा था। लेकिन आकाश के सबसे दूर कोने में एक सूक्ष्म कंपन अब भी था, याद दिलाने के लिए कि हर शांति निगरानी मांगती है। संवाद की पहली आवाज कांपी नहीं। एपिसोड 107। सीमा पर आमने सामने खड़े लोग एक दूसरे को देख रहे थे, शत्रु की तरह नहीं, अजनबी की तरह। ये फर्क छोटा था, लेकिन निर्णायक। सीमा से आए दल का प्रतिनिधि आगे बढ़ा। हम लड़ने नहीं आए, उसने कहा, लेकिन हम चुप भी नहीं रहेंगे। मायंक ने बिना आगे बढ़े जवाब दिया, यही अपेक्षित है। आशा ने प्रतिनिधियों के बीच जगह बनवाई। ये खुली सुनवाई है, उसने कहा, जो कहा जाएगा सब सुनेंगे। पहला आरोप आया, तेज दबा हुआ। अग्निवंश ने वर्षों तक शक्ति रोकी, अब अचानक बांटने की बात क्यों? भीड़ में हलचल हुई। मायंक ने जवाब नहीं दिया। उसने आरव की ओर देखा। आरव बोला, क्योंकि रोकी गई शक्ति सड़ जाती है, और सड़ी हुई चीज बांटी नहीं जाती, फेंकी जाती है। हम फेंकना नहीं चाहते। दूसरा प्रतिनिधि आगे आया, और अगर यह सब एक चाल हुई, आशा ने उसकी आंखों में देखा, तो चाल सबके सामने होगी। छुपाने के लिए कुछ नहीं बचेगा।
कुछ क्षण का मौन, फिर एक वृद्ध ने जो सीमा के दल में था धीमे से कहा, हमने आग को सिर्फ डर के रूप में जाना है। मायंक ने सिर हिलाया, हम भी, यही बदलना है। आकाश का फैला हुआ चिन्ह एक पल के लिए उजला हुआ, जैसे किसी निर्णय पर मुहर लग रही हो, लेकिन बिना आदेश के। पहली आकृति ने धीरे से कहा, ये वह बिंदु है जहां समझौते टूटते भी हैं और टिकते भी। सीमा से आए दलों में फुसफुसाहट हुई, कुछ पीछे हटे, कुछ आगे आए। अंततः प्रतिनिधि ने कहा, हम परीक्षण स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त पर। मायंक ने शांत स्वर में पूछा, कौन सी? अगर आग का उपयोग होगा, प्रतिनिधि बोला, तो पहला दंड तुम पर लागू होगा, हम पर नहीं। भीड़ से हर गई। आशा ने बिना देर किए कहा, स्वीकृत। आरव ने जोड़ा, और निगरानी में तुम भी शामिल रहोगे। प्रतिनिधि ने सिर झुकाया, तब हमारे पास भी पीछे हटने का बहाना नहीं बचेगा। हाथ आगे बढ़े, अब इस बार हवा में नहीं रुके। स्पर्श हुआ, संक्षिप्त, साधारण, निर्णायक। दूर पहाड़ियों से दबाव हटने लगा। कुछ दल लौटे, कुछ ठहरे, लेकिन आग नहीं जली। मायंक ने गहरी सांस ली। पहला दिन बिना लपट के गुजर गया। आशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही सबसे कठिन था, लेकिन आरव की निगाहें दूर टिकी रहीं। और सबसे आसान भी, उसने कहा, क्योंकि असली परीक्षा तब आती है जब लोग आदतों में लौटना चाहते हैं। आकाश के दूर कोने में वह सूक्ष्म कंपन अब भी था, थोड़ा तेज, थोड़ा करीब, जैसे कोई देख रहा हो और सीख रहा हो। संध्या उतरने लगी थी। एपिसोड 108। सीमा पर लोग धीरे धीरे बिखर रहे थे। कोई उत्सव नहीं था, कोई जयघोष नहीं, बस थकी हुई सांसें और भारी सोच। ये जीत नहीं थी, लेकिन हार भी नहीं। मायंक ने मिट्टी पर नजर डाली। आज आग नहीं जली, उसने कहा, लेकिन राख भी नहीं बनी। आशा ने पास खड़े बच्चों को देखा, जो पहली बार बिना डर के सीमा की ओर झांक रहे थे। यही बदलाव की शुरुआत होती है, उसने धीमे से कहा, जब डर आदत नहीं बन पाता। आरव अब भी दूर की ओर देख रहा था। आकाश का वह सूक्ष्म कंपन अब साफ महसूस हो रहा था, जैसे कोई धड़कन जो इस धरती की नहीं थी। वे सिर्फ देख नहीं रहे, उसने कहा, वे जांच रहे हैं कितना आगे बढ़ सकते हैं, बिना सामने आए। पहली आकृति ने मायंक के पास आकर कहा, बाहरी संहिता में भी मतभेद हैं। कुछ इस शांति को अवसर मानते हैं, कुछ कमजोरी। मायंक ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो वे वही करेंगे जो हर व्यवस्था के साथ होता है, परखेंगे। अचानक एक हल्की चीख गूंजी। सीमा के पास एक युवक गिर पड़ा था। उसके हाथ से एक छोटा सा उपकरण लुढ़क गया, धातु और जले हुए चिन्हों से बना। आरव तुरंत झुका। यह आग नहीं है, उसने कहा, ये संकेतक है। आशा की आंखें सिकुड़ी। किसके लिए? उपकरण अपने आप ठंडा होने लगा, लेकिन उसकी सतह पर वही उल्टा चिन्ह चमका, फिर बुझ गया। पहली आकृति का चेहरा सख्त हो गया। ये हमारी चाल नहीं है। मायंक ने चारों ओर देखा। भीड़ में घबराहट नहीं थी, सवाल थे। तो कोई तीसरा पक्ष है, उसने कहा, जो चाहता है कि यह शांति टूटे, पर सीधे हाथ गंदे किए बिना। आरव ने सिर हिलाया। वे वही कंपन हैं जो आकाश में महसूस हो रहे हैं। गिरा हुआ युवक होश में आया। मैंने कुछ नहीं किया, वह घबराया हुआ बोला। यह मेरे पास रखा गया था, मुझे नहीं पता कैसे। आशा ने उसका कंधा थामा। यही तो तरीका है, उसने मायंक की ओर देखते हुए कहा। अविश्वास बोना ताकि आग खुद जल उठे। मायंक ने गहरी सांस ली। तो अगला कदम स्पष्ट है, सार्वजनिक जांच, आरव बोला। और तुरंत मायंक ने आवाज ऊंची की, आदेश में नहीं, घोषणा में। कोई छुपाव नहीं होगा। यह उपकरण, ये घटना सबके सामने जांची जाएगी। भीड़ में कुछ राहत की सांसें सुनाई दी। दूर आकाश में कंपन थोड़ा थम गया, जैसे किसी ने नोट किया हो। लेकिन साथ ही उसी दिशा में एक नई परछाई उभरी। इस बार न चिन्ह के रूप में, न आग के रूप में, बल्कि इरादे के रूप में। और अग्निवंश ने समझ लिया, जो आने वाला है वह युद्ध नहीं, बल्कि परीक्षा पर परीक्षा होगी। रात ने चारों ओर घेरा डाल लिया। एपिसोड 109। मशालें जलाई गईं, लेकिन सीमित, इतनी की रोशनी रहे, आग का प्रदर्शन न बने। भीड़ एक वृत्त में बैठी। बीच में वही उपकरण रखा गया था, शांत, ठंडा, लेकिन सवालों से भरा। मायंक ने बोलना शुरू किया। ये जांच किसी दोषी को खोजने के लिए नहीं है, उसने कहा। ये तरीका खोजने के लिए है। आशा ने उपकरण को ध्यान से देखा। इस पर कोई सक्रिय शक्ति नहीं, उसने कहा। ये सिर्फ संदेश छोड़ता है और संदेह जगाता है। आरव ने उसके किनारों पर उभरी महीन रेखाएं देखीं। ये बाहरी संहिता की नहीं है, उसने स्पष्ट किया। ये नकल हैं, किसी ने जानबूझकर पहचान धुंधली की है। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ी, लेकिन चीख नहीं। लोग सुन रहे थे, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। गिरा हुआ युवक कांपते स्वर में बोला, अगर मुझ पर शक है तो मैं यहाँ हूँ। मायंक ने तुरंत जवाब दिया, शक व्यक्ति पर नहीं, प्रक्रिया पर है। उसने लोगों की ओर देखा। किसी ने इसे यहाँ रखा ताकि हम एक दूसरे पर उंगली उठाएं। हम वह गलती नहीं करेंगे। पहली आकृति ने धीरे से कहा, तो तुम हमारी प्रतिक्रिया भी जांच रहे हो? हाँ, आशा ने बिना झिझक कहा।
और अपनी भी। कुछ देर बाद आरव ने निष्कर्ष रखा, यह उपकरण सीमाओं के बीच छोड़ा गया जहां निगरानी साझा है। मतलब संदेश दोनों के लिए था। और असली दर्शक? मायंक ने पूछा। आरव ने ऊपर देखा, जो आकाश में कंपन भेज रहा है। उसी क्षण हवा ठंडी हुई, मशालों की लौ सीधी हो गई, न तेज न बुझी। एक क्षण के लिए सबने वही महसूस किया, देखे जाने का एहसास। आशा ने शांत स्वर में कहा, वे चाहते हैं कि हम जल्दी करें। मायंक ने सिर हिलाया, तो हम धीरे करेंगे। उसने घोषणा की, सीमाओं पर साझा पहरा होगा, हर संकेत सार्वजनिक होगा, और कोई भी कार्रवाई अकेले नहीं होगी। भीड़ में सहमति की आवाज़ उठी, अलग अलग लेकिन एक दिशा में। पहली आकृति ने पहली बार खुलकर कहा, अगर ये तीसरा पक्ष है तो वह हमें थकाकर गलती करवाना चाहता है, तो हम उसे थकाएंगे। आरव बोला, पारदर्शिता से। रात गहरी हुई लेकिन डर नहीं बढ़ा। उपकरण को सुरक्षित रखा गया, छुपाकर नहीं, पहरे के बीच। दूर आकाश में कंपन फिर आया, इस बार असंतोष जैसा, जैसे किसी की चाल उम्मीद के मुताबिक न चली हो। मायंक ने आसमान की ओर देखा। जो भी हो, उसने कहा, अब ये खेल अकेले का नहीं रहा। और उसी रात अग्निवंश ने पहली बार सीखा कि सबसे मजबूत ढाल आग नहीं, भरोसा होता है। भोर से पहले की परीक्षा। एपिसोड 110। रात का अंतिम पहर था। पहरे बदल चुके थे लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। उपकरण अब भी बीच में रखा था, खुला, सबके सामने, जैसे कह रहा हो कि छुपाने से डर बढ़ता है। आशा ने धीमे स्वर में कहा, कंपन की आवृत्ति बदली है। आरव ने तुरंत हिसाब लगाया, छोटी तरंगें, संकेत नहीं, जांच। मायंक ने पहरेदारों को देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम देखते हैं और दर्ज करते हैं। तभी उपकरण की सतह पर एक हल्की रेखा चमकी। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक निशान जो पहले नहीं था। पहली आकृति आगे बढ़ी। यह नई परत है, उसने कहा। वे देख रहे हैं कि हम घबराते हैं या नहीं। भीड़ शांत रही, कोई पीछे नहीं हटा। आरव ने निशान की दिशा नापी। ये सीमाओं की ओर इशारा नहीं करता, उसने कहा, ये केंद्र की ओर मुड़ता है। आशा ने निष्कर्ष रखा, वे हमें नेतृत्व पर शक करवाना चाहते हैं। एक क्षण को सन्नाटा छा गया। सबकी नज़र मायंक पर टिक गई। मायंक ने हाथ उठाया, अगर मुझ पर सवाल है तो पूछो। कोई बोला नहीं। फिर एक बुजुर्ग आवाज आई, सवाल तुम पर नहीं, उसने कहा, तुम्हारे साथ खड़े रहने पर है। मायंक मुस्कुराया, हल्की, स्थिर। तो खड़े रहो, उसने कहा, और देखो क्या होता है। उसी पल हवा बदली, मशालें एक साथ झुकी, जैसे दिशा मिली हो। उपकरण पर दूसरी रेखा उभरी, पहली के समानांतर। आरव ने गिनती की, 2 परतें। वे पैटर्न बना रहे हैं। पहली आकृति ने जोड़ा, पैटर्न तभी काम करता है जब जवाब अनुमानित हो। आशा ने घोषणा की, हम अनुमान नहीं देंगे। उसने सबको निर्देश दिए, आज कोई आदेश नहीं, सिर्फ प्रक्रिया। हर कदम दर्ज होगा, हर निर्णय साझा होगा। भीड़ ने सिर हिलाया, कोई तालियां नहीं, बस स्वीकार। दूर आकाश में कंपन रुका, जैसे किसी ने सांस रोकी हो। आरव ने फुसफुसाकर कहा, वे इंतजार कर रहे हैं। मायंक ने जवाब दिया, हम भी। भोर की पहली रेखा क्षितिज पर उभरी। रोशनी आई, लेकिन जल्दबाजी नहीं। उपकरण शांत रहा, नया निशान नहीं, नई चाल नहीं। आशा ने राहत नहीं जताई। शांतियां कभी भी अंतिम नहीं होती, उसने कहा। मायंक ने सबकी ओर देखा, लेकिन आज, उसने कहा, हमने साबित किया कि दबाव में भी हम दिशा नहीं बदलते। और जब सूरज निकला तो परीक्षा खत्म नहीं हुई, बस अगला अध्याय शुरू हुआ। धूप में छुपा संकेत। एपिसोड 111। सूरज ऊपर चढ़ा, लेकिन हलचल नीचे ही रही। रोशनी फैलते ही पहरेदारों ने घेरे को थोड़ा ढीला किया। उपकरण अब साधारण धातु सा दिख रहा था, जैसे रात की सारी हरकतें किसी भ्रम का हिस्सा हों। आरव ने छाया की दिशा देखी, रोशनी में भी निशान मौजूद हैं, उसने कहा, बस अलग तरह से। आशा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन छुआ नहीं। धूप इन्हें दबा रही है, उसने कहा। रात में उभरते हैं, दिन में छुपते हैं। मायंक ने जमीन पर चाक से रेखा खींची। तो हम समय बदलेंगे, उसने कहा। रात का इंतजार नहीं, दिन में जांच। पहली आकृति ने हल्की आपत्ति की, दिन में दखल ज्यादा होगा। इसीलिए, मायंक बोला, ताकि वे समझें हम अकेले नहीं। लोगों को पास बुलाया गया, कोई रहस्य नहीं, कोई बंद दरवाजा नहीं। हर आंख उपकरण पर थी। आरव ने धातु पर दर्पण रखा। प्रतिबिंब देखो, उसने कहा। धूप टकराई और अचानक सतह पर तीसरी रेखा उभर आई, कमजोर लेकिन साफ। आशा की आवाज सख्त हो गई, वे रोशनी से डरते नहीं, उसने कहा, वे भी उसे इस्तेमाल करते हैं। भीड़ में सरगोशियां बढ़ीं। तो संदेश क्या है, किसी ने पूछा। मायंक ने उत्तर नहीं दिया। उसने रेखाओं को देखा, 3 समान दूरी पर, केंद्र की ओर झुकी हुई। ये चेतावनी नहीं, उसने आखिर कहा, ये निमंत्रण है। पहली आकृति ने सिर उठाया। किसका? हमारा, मायंक बोला। और उनका, आरव ने जोर दिया। ये पैटर्न पूरा नहीं है, उसने कहा, कुछ कमी है। उसी क्षण धूप बादल से ढंक गई।
रोशनी मध्यम हुई और चौथी रेखा उभरी, बाकी से अलग काटती हुई। आशा ने तुरंत कहा, यही बाधा है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कदम रुक गए। मायंक ने आवाज़ ऊंची नहीं की। बाधा रास्ता नहीं रोकती, उसने कहा, वह रास्ता बताती है। उसने चाक की रेखा मिटाई और नई दिशा खींची, सीधे चौथी रेखा के समानांतर। आरव की आंखें चमकीं। अगर हम इसे अपनाएं, उसने कहा, तो पैटर्न बदल जाएगा। पहली आकृति ने धीमे से कहा, और देखने वाले भी। बादल हटे, धूप लौट आई। उपकरण शांत था, लेकिन अब साधारण नहीं। आशा ने निष्कर्ष रखा, आज रात, उसने कहा, वे फिर कोशिश करेंगे। मायंक ने आसमान की ओर देखा, और इस बार उसने कहा, हम सिर्फ इंतजार नहीं करेंगे। धूप तेज हुई, और उसी रोशनी में एक नई चाल जन्म ले चुकी थी। रात की तैयारी। एपिसोड 112। सूरज ढलते ही गतिविधि बढ़ गई। कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। उपकरण को उसी जगह रहने दिया गया, न हटाया गया, न ढका गया। आशा ने सबको 3 समूहों में बांटा। कोई नेतृत्व नहीं बदलेगा, उसने कहा, बस नजरें बदलेंगी। आरव ने कागज फैलाए, हर बदलाव दर्ज होगा, उसने कहा, चाहे वह हमें तुच्छ लगे। मायंक चुपचाप घूमता रहा। वह आदेश नहीं दे रहा था, सिर्फ देख रहा था। यही उसकी भूमिका थी। पहली आकृति ने पास आकर कहा, वे आज सीधे संकेत नहीं देंगे। मायंक ने पूछा, तो वे हमें निर्णय लेने देंगे, आकृति बोली, और फिर उसी का उपयोग करेंगे। शाम गहरी हुई, मशालें जली, लेकिन उनकी लौ स्थिर रखी गई, न तेज न कम। कोई प्रयोग नहीं, कोई उकसावा नहीं। आरव ने अचानक सिर उठाया। तापमान, उसने कहा, गिरा नहीं, रुका है। आशा ने तुरंत नोट किया, ये प्राकृतिक नहीं। भीड़ में हलचल हुई, पर कोई बोला नहीं। उपकरण की सतह पर पुरानी रेखाएं दिखीं, अब साफ, बिना चमक के। चौथी रेखा अलग ही लग रही थी, जैसे दूसरों को बांट रही हो। मायंक ने सबको पास बुलाया। आज, उसने कहा, कोई नया रास्ता नहीं चुनेंगे। आशा चौंकी, तो हम क्या करेंगे? रुकेंगे, मायंक बोला, और देखेंगे कि वे किसे जरूरी समझते हैं। रात पूरी तरह उतर आई। हवा थमी हुई थी, कीड़े भी शांत थे, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहे हों। तभी उपकरण के नीचे जमीन में हल्का कंपन हुआ, बहुत हल्का, बस महसूस होने जितना। आरव ने फुसफुसाया, यह ऊपर से नहीं, उसने कहा, नीचे से है। आशा की आवाज़ धीमी लेकिन स्पष्ट थी, तो वे दिशा बदल चुके हैं। पहली आकृति ने चेताया, अब हर कदम भारी होगा। कंपन एक बार और हुआ, फिर रुक गया। कोई रेखा नहीं उभरी, कोई रोशनी नहीं फूटी। मायंक ने सांस ली, यही उनकी चाल है, उसने कहा, हमें अधूरा छोड़ना। उसने सबकी ओर देखा, और अधूरापन, उसने जोड़ा, डर से बड़ा होता है। दूर अंधेरे में कुछ हिला, दिखा नहीं, बस महसूस हुआ। आशा ने निष्कर्ष रखा, वे हमें नीचे बुला रहे हैं। मायंक ने सिर हिलाया, लेकिन उतरना, उसने कहा, हम तय करेंगे कब। रात गहरी हुई, और पहली बार खतरा ऊपर नहीं, नीचे था। नीचे की गूंज। एपिसोड 113। रात ने अपना भार बढ़ा दिया था। जमीन अब शांत नहीं लग रही थी, वह सुन रही थी। कोई आवाज़ नहीं, पर पैरों के नीचे एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। आरव ने मिट्टी उठाकर सूंघी। नमी नहीं बदली, उसने कहा, लेकिन घनत्व हिला है। आशा ने तुरंत लोगों को पीछे हटाया। किसी को भी केंद्र से दूर नहीं जाना, उसने कहा, और पास भी नहीं। मायंक वहीं खड़ा रहा। उपकरण और उसके बीच की दूरी उतनी ही थी जितनी पहले थी। उसने नीचे देखा, जैसे गहराई को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। पहली आकृति ने धीरे से कहा, नीचे रास्ता नहीं है। मायंक ने जवाब दिया, तो फिर एक कसौटी, आकृति बोली, जो उतरने से पहले तय होती है। कंपन फिर लौटा, इस बार थोड़ा लंबा। मशालों की लौ कांपी, लेकिन बुझी नहीं। आरव ने जमीन पर रेखा खींची। ये बिंदु, उसने कहा, यहाँ दबाव ज्यादा है। आशा ने पूछा, अगर हम हटें तो दबाव फैलेगा? आरव बोला, अगर रहें तो केंद्रित रहेगा। मायंक ने निर्णय लिया, कोई नहीं हटेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। डर था, लेकिन उससे बड़ा भरोसा। अचानक उपकरण के नीचे की जमीन धंसी, बस एक हथेली जितनी। धूल नहीं उड़ी, आवाज नहीं हुई, जैसे जमीन ने जगह दी हो। आशा ने सांस रोकी। ये खुलाव है, उसने कहा, पर आमंत्रण नहीं। पहली आकृति ने सिर झुकाया। वे चाहते हैं कि कोई अकेला जाए। मायंक ने तुरंत कहा, कोई अकेला नहीं जाएगा। उसने चारों ओर देखा। अगर नीचे जाना होगा, उसने कहा, तो सब जानकर जाएंगे। आरव ने छेद में रोशनी डाली। नीचे कुछ नहीं दिखा, बस रोशनी निगल लेने वाला अंधेरा। गहराई तय नहीं, आरव बोला, ये गड्ढा नहीं, प्रतीक्षा है। कंपन थमा, जैसे किसी ने फैसला सुन लिया हो। आशा ने धीरे से कहा, उन्होंने पहला सवाल पूछा है। मायंक ने पूछा, और जवाब? उसने छेद से नजर हटाई। जवाब, उसने कहा, हमारा उतरना नहीं होगा, हमारा साथ होगा। उसी पल छेद की किनारियां स्थिर हो गईं। धंसाव रुका, जमीन फिर ठोस लगने लगी।
पहली आकृति ने गहरी सांस ली। उन्होंने सुन लिया। रात और गहरी हुई, लेकिन अब अंधेरा खाली नहीं था। नीचे कुछ था जो अगली चाल का इंतजार कर रहा था। निर्णय की परछाई। एपिसोड 114। रात की नमी हवा में ठहर गई थी। जमीन फिर से ठोस लग रही थी, लेकिन भरोसेमंद नहीं। जैसे किसी ने दरवाजा बंद तो कर दिया हो, पर ताला न लगाया हो। आरव ने उपकरण से नजर हटाए। कंपन बंद है, उसने कहा, लेकिन दबाव अब भी है। आशा ने लोगों को बैठने का संकेत दिया। खड़े रहना थकान बढ़ाएगा, उसने कहा, और वे थकान ही चाहते हैं। मायंक ने चुपचाप सबको देखा। किसी के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, पर आंखों में सवाल थे बहुत सारे। पहली आकृति ने अंधेरे की ओर इशारा किया। अब वे दिखेंगे नहीं, उसने कहा, सिर्फ असर छोड़ेंगे। तभी उपकरण पर बनी रेखाएं धीमे धीमे धुंधली होने लगीं। कोई नई रेखा नहीं, पुरानी ही मिटने लगीं। आरव चौंका। वे सबूत हटा रहे हैं। आशा ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, वे याददाश्त की जांच कर रहे हैं। मायंक ने तुरंत कहा, जो देखा है उसे दोहराओ। एक एक कर लोग बोले, रेखाओं की संख्या, उनकी दिशा, चौथी रेखा की काट। कोई चित्र नहीं, कोई उपकरण नहीं, सिर्फ शब्द। जैसे जैसे वर्णन पूरा होता गया, उपकरण फिर से चमका। वही रेखाएं लौट आई, पहले से साफ। आरव की आवाज़ धीमी हो गई। वे तभी रहते हैं, उसने कहा, जब हम उन्हें साझा करते हैं। पहली आकृति ने पुष्टि की। यही कसौटी थी। हवा अचानक ठंडी हुई। दूर कहीं कुछ गिरने की आवाज़ आई, पर कुछ दिखा नहीं। आशा ने निष्कर्ष निकाला, अब अगला चरण अलग होगा। मायंक ने पूछा, कैसा? व्यक्तिगत, आकृति बोली, लेकिन अकेला नहीं। उसी क्षण भीड़ में से एक युवक आगे बढ़ा। अगर सवाल मुझसे होगा, उसने कहा, तो जवाब सबका होगा। मायंक ने उसे रोका नहीं। यही बात उन्हें सुननी थी, उसने कहा। उपकरण की चौथी रेखा चमकी बाकियों से तेज। जमीन ने हल्की सी आवाज़ की, जैसे किसी ने कदम बदला हो। आरव ने फुसफुसाया, वे पास आ रहे हैं। आशा ने सबको देखा। डरो मत, उसने कहा, ये डर की जगह नहीं, निर्णय की है। रात स्थिर हो गई। कोई कंपन नहीं, कोई संकेत नहीं, बस यह एहसास कि अब पीछे लौटना एक विकल्प नहीं रहा। आमने सामने। एपिसोड 115। रात अब खामोश नहीं थी। वह रुकी हुई थी, जैसे किसी ने समय को पकड़ लिया हो। कोई हवा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ सांसों की मौजूदगी। उपकरण की चौथी रेखा अब स्थिर चमक में थी, न तेज न धीमी, जैसे किसी की नज़र टिकी हो। आरव ने धीरे से कहा, यह संकेत नहीं दे रहा, ये देख रहा है। आशा ने गर्दन सीधी रखी। तो हम भी देखेंगे। मायंक आगे बढ़ा, सिर्फ एक कदम। जमीन नहीं हिली, लेकिन ठंड बढ़ गई। पहली आकृति ने चिताया नहीं, वह बस वहीं खड़ी रही। अचानक भीड़ के हर व्यक्ति के सामने जमीन पर हल्की सी परछाई बनी, अलग अलग आकार की, अलग दिशा में झुकी हुई। आरव की आवाज़ कांप गई। ये हमारी हैं। आशा ने ध्यान से देखा। नहीं, उसने कहा, ये वो हैं जो हम बन सकते हैं। मायंक ने अपनी परछाई को देखा। वह सीधी नहीं थी, थोड़ी झुकी हुई, लेकिन टूटी नहीं। उपकरण से पहली बार आवाज़ आई। कोई भाषा नहीं, बस कंपन जो सीधे सीने में उतर गया। पहली आकृति ने धीरे से कहा, अब सवाल है। आवाज़ फिर आई, थोड़ी बदलकर। आशा ने शब्द पकड़े। वे पूछ रहे हैं, अगर शक्ति मिले तो क्या बदलेगा? भीड़ में कोई जवाब नहीं आया। मायंक ने परछाई से नज़र हटाई। हम नहीं बदलेंगे, उसने कहा, हम जिम्मेदारी बढ़ाएंगे। कंपन रुका एक पल के लिए, फिर परछाइयाँ हिलीं। कुछ लंबी हुई, कुछ छोटी, लेकिन कोई गायब नहीं हुई। आरव ने राहत की सांस ली। गलत जवाब नहीं था। पहली आकृति ने सिर झुकाया, पर पूरा भी नहीं। आशा ने आगे बढ़कर कहा, शक्ति सवाल नहीं है, उसका बोझ है। उपकरण की चमक बदली। चौथी रेखा अब काट नहीं रही थी, जुड़ रही थी। जमीन के नीचे से एक गहरी ठहरी हुई गूंज आई, जैसे किसी ने सहमति में सिर हिलाया हो। मायंक ने आखिरी बात कही, और बोझ, उसने कहा, अकेले नहीं उठाया जाता। परछाइयाँ स्थिर हो गईं, कुछ हल्की पड़ी, कुछ गहरी, लेकिन सब अपनी जगह रहीं। पहली आकृति ने घोषणा की। पहला आमना सामना पूरा हुआ। रात ने सांस छोड़ी। समय फिर चल पड़ा, लेकिन अब यह साफ था, अगला सवाल पूछा नहीं जाएगा, वह जिया जाएगा। पहला भार। एपिसोड 116। समय के चलने का एहसास लौट आया, लेकिन हल्कापन नहीं। जैसे किसी ने कंधों पर अदृश्य वजन रख दिया हो। दिखता नहीं, पर महसूस होता है। उपकरण की चमक स्थिर हो गई। रेखाएं अब मानचित्र जैसी लग रही थीं, देखने के लिए नहीं, समझने के लिए। आरव ने हथेली सीने पर रखी। धड़कन बदल गई है, उसने कहा, डर नहीं, जिम्मेदारी। आशा ने लोगों की ओर देखा। यही पहला भार है, उसने कहा, और ये बराबर बंटेगा। पहली आकृति ने जमीन की ओर इशारा किया। अब परीक्षा बाहर नहीं होगी, उसने कहा, ये भीतर शुरू होगी। मायंक ने पूछा, कैसे? जवाब में कोई शब्द नहीं आया, बस उपकरण से एक हल्का स्पंदन निकला, और फिर हर व्यक्ति के सामने, उनकी परछाई के भीतर एक छोटा सा बिंदु चमका।
आरव चौंका, ये अलग अलग है। आशा ने ध्यान से देखा, क्योंकि बोझ एक सा नहीं होता, उसने कहा, पर जिम्मेदारी साझा होती है। एक युवक आगे बढ़ा, अगर मुझसे चूक हो गई, पहली आकृति ने तुरंत उत्तर दिया, तो असर सब पर होगा। सन्नाटा छा गया। ये चेतावनी नहीं थी, तथ्य था। मायंक ने धीमे स्वर में कहा, इसलिए हम अकेले नहीं चलेंगे। उसने सबको वृत्त में खड़ा होने का संकेत दिया। कोई केंद्र नहीं, कोई किनारा नहीं। उपकरण की रेखाएं उसी आकार में सिमट गईं, वृत्त में। आरव ने देखा, ये सक्रिय हो रहा है। आशा ने आखिरी निर्देश दिया, आज कोई नायक नहीं होगा, उसने कहा, सिर्फ समूह। पहली आकृति पीछे हटी पहली बार। अब ये तुम्हारा क्षेत्र है। जमीन शांत थी, हवा सामान्य, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन सब जानते थे, कुछ शुरू हो चुका है। पहला भार उठा लिया गया था। अब सवाल यह नहीं था कि गिरेंगे या नहीं, बल्कि यह कि गिरते समय एक दूसरे को थामेंगे या नहीं। संतुलन की सीख। एपिसोड 117। सुबह की रोशनी आई, लेकिन रात का असर नहीं गया। जैसे सूरज ने सिर्फ अंधेरा हटाया हो, बोझ नहीं। हर किसी को अपने भीतर वही चमकता बिंदु महसूस हो रहा था, छोटा पर लगातार मौजूद। आरव ने पहली बार उपकरण से नजर हटाए। यह अब केंद्र नहीं रहा, उसने कहा, हम हैं। आशा ने चारों ओर देखा, और यही मुश्किल है, उसने कहा, क्योंकि केंद्र हिल सकता है। मायंक ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह बढ़ा, उसके पास खड़े दो लोगों ने भी अनजाने में कदम मिला लिया। कोई आदेश नहीं, बस प्रतिक्रिया। पहली आकृति ने दूर से देखा, संतुलन ऐसे ही शुरू होता है, उसने कहा। बिना संकेत के अचानक एक व्यक्ति लड़खड़ाया, गिरा नहीं, लेकिन झुका। उसी पल बाकी सबके भीतर चमकते बिंदु तेज हो गए, क्षण भर के लिए। आरव ने तुरंत कहा, ये जुड़ा हुआ है। आशा ने उस व्यक्ति को थाम लिया। धीरे, उसने कहा, ये दौड़ नहीं। चमक सामान्य हो गई, हवा फिर से हल्की लगी। मायंक ने समझा, अगर एक अस्थिर होगा, उसने कहा, तो सब पर असर पड़ेगा। पहली आकृति ने पुष्टि की, और अगर एक संभले, उसने कहा, तो संतुलन लौट सकता है। उन्होंने अभ्यास शुरू किया, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस साथ चलना, साथ रुकना और साथ देखना। हर छोटी चूक तुरंत महसूस होती, हर सही तालमेल शांति लाता। आरव ने धीरे से मुस्कुराया, ये शक्ति नहीं, उसने कहा, यह अनुशासन है। आशा ने सिर हिलाया, और भरोसा। दोपहर तक थकान थी, लेकिन टूटन नहीं। किसी ने नेतृत्व नहीं छीना, किसी ने छोड़ा नहीं। सब अपने हिस्से का भार समझने लगे। पहली आकृति ने आखिरी बात कही, आज तुमने संतुलन सीखा, उसने कहा, कल उसकी परीक्षा होगी। मायंक ने आसमान की ओर देखा, हम तैयार होंगे, उसने कहा, क्योंकि अब कोई अकेला नहीं है। रोशनी तेज हुई, और उसी उजाले में ये साफ हो गया, अगली चुनौती शक्ति की नहीं, स्थिरता की होगी। स्थिरता की दरार। एपिसोड 118। दोपहर ढलते ही शांति भारी होने लगी। संतुलन बना हुआ था, लेकिन वह सहज नहीं था, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। हर कदम नापा हुआ, हर नजर सतर्क। आरव ने अचानक रुककर कहा, ये थकान नहीं है। आशा ने पूछा, तो ये खिंचाव है, आरव बोला, जैसे दो दिशाएं हमें बराबर खींच रही हों। मायंक ने समूह को देखा, कुछ चेहरों पर एकाग्रता थी, कुछ पर संदेह और कुछ पर दोनों एक साथ। पहली आकृति ने हस्तक्षेप नहीं किया, वह दूर खड़ी रही, जैसे अब बोलना जरूरी न हो। तभी एक महिला ने आंखें बंद की। मेरा बिंदु भारी हो रहा है, उसने कहा। उसी पल दो और लोगों ने असहज होकर कदम बदले। वृत्त हल्का सा टेढ़ा हो गया। आरव ने तुरंत कहा, यही दरार है। आशा ने आवाज ऊंची नहीं की, कोई उसे ठीक नहीं करेगा, उसने कहा, सब मिलकर करेंगे। मायंक ने हाथ बढ़ाया, किसी एक की ओर नहीं, बीच की खाली जगह की ओर। संतुलन पकड़ने की कोशिश मत करो, उसने कहा, उसे बहने दो। एक पल को सब रुके, फिर धीरे धीरे सांसें एक लय में आने लगीं। कदम अपने आप बराबर हुए। महिला ने आंखें खोलीं। हल्का है, उसने कहा। उसी क्षण जमीन के भीतर से हल्की सी ध्वनि आई, न कंपन, न गूंज, बस उपस्थिति। आरव ने सुना, वे नोट कर रहे हैं। पहली आकृति ने पहली बार पास आकर कहा, स्थिरता टूटती नहीं, उसने कहा, वह दिखती है जब उसे थामने की जिद होती है। आशा ने सिर झुकाया, हमने समझ लिया। मायंक ने समूह की ओर देखा, आज की परीक्षा यहीं खत्म होती है, उसने कहा, कल वे देखेंगे कि हम याद रखते हैं या नहीं। शाम उतरने लगी, रोशनी नर्म हुई। उपकरण शांत था, लेकिन खाली नहीं। सब जानते थे, दरार दिख चुकी है, और जो दिख जाए वह अगली बार चौंकाता नहीं, पर चुनौती जरूर बनता है। याद की कसौटी। एपिसोड 119। शाम की ठंडक फैल चुकी थी। दिन भर का अभ्यास थम गया था, लेकिन उसका असर नहीं। जैसे हर किसी के भीतर कोई धुन चल रही हो, धीमी, स्थिर, लगातार। उपकरण अब पृष्ठभूमि में था, कोई चमक नहीं, कोई संकेत नहीं, फिर भी कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। आरव ने धीरे से कहा, जब कुछ नहीं होता तभी भूल शुरू होती है।
आशा ने तुरंत जवाब दिया। और भूल, उसने कहा, सबसे आसान रास्ता है। मायंक ने समूह को पास बुलाया, फिर से वृत्त, वही दूरी, वही शांति। आज हम कुछ नहीं करेंगे, उसने कहा, सिर्फ याद रखेंगे। पहली आकृति ने बीच में दखल नहीं दिया, वह दूर रही जैसे ये हिस्सा अब उनका नहीं था। मायंक ने एक व्यक्ति की ओर देखा। तुमने सुबह क्या महसूस किया? उसने सोचा, भारीपन, उसने कहा, फिर हल्कापन जब सब पास थे। दूसरे से पूछा गया, और तुम? डर, वह बोला, जो तब गया जब किसी ने मुझे देखा। हर उत्तर अलग था, लेकिन धुन एक सी, जैसे सब एक ही बात को अलग शब्दों में पकड़ रहे हों। आरव ने नोट नहीं लिया। आज कुछ लिखा नहीं जाएगा, उसने कहा, आज याददाश्त ही कागज है। तभी किसी ने अनजाने में कदम पीछे लिया। वृत्त टूटा नहीं, लेकिन खींच गया। एक पल के लिए भीतर के बिंदु तेज हुए। आशा ने तुरंत कहा, यही कसौटी है। कोई दौड़ा नहीं, कोई पकड़ा नहीं, बस एक व्यक्ति आगे बढ़ा, फिर दूसरा। दूरी खुद भर गई, चमक शांत हो गई। पहली आकृति ने दूर से कहा, तुमने याद रखा? मायंक ने सिर हिलाया, क्योंकि हमने अनुभव को पकड़ा, उसने कहा, न कि नियम को। अंधेरा गहराया, तारे दिखने लगे। उपकरण पर कोई रेखा नहीं उभरी, पर उसकी सतह अब पहले जैसी नहीं लग रही थी, जैसे उसने कुछ स्वीकार कर लिया हो। आरव ने आखिरी बात कही, अगली परीक्षा, उसने कहा, भूल की नहीं होगी। आशा ने समझ लिया, विकल्प की होगी। रात शांत थी, लेकिन अब यह साफ था, आगे जो आएगा वह अचानक नहीं होगा, वह उस याद से बनेगा जो आज सबने मिलकर संभाल ली थी। विकल्प का वजन। एपिसोड 120। रात आधी बीत चुकी थी। तारे स्थिर थे, जैसे देख रहे हों कि अब क्या चुना जाएगा। कोई संकेत नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ वह एहसास कि अब चुप रहना भी एक निर्णय है। उपकरण पहली बार बिना रेखाओं के भी स्पष्ट लग रहा था, जैसे उसने अपना काम बदल लिया हो, दिखाने से हटकर तौलने पर आ गया हो। आरव ने धीरे से कहा, अब ये हमें दिशा नहीं देगा। आशा ने समझ लिया, अब ये देखेगा हम किसे छोड़ते हैं। मायंक ने सबको देखा। विकल्प हमेशा दो नहीं होते, उसने कहा, कभी कभी वे बहुत होते हैं, और वही बोझ बनते हैं। पहली आकृति पास नहीं आई, उसकी आवाज दूर से आई। अब हर व्यक्ति अलग उत्तर देखेगा। उसी क्षण हर किसी के भीतर चमकता बिंदु हल्का सा खिसका, किसी के लिए दाएं, किसी के लिए बाएं। कोई दिशा एक सी नहीं थी। आरव की आवाज गंभीर हो गई, ये व्यक्तिगत है। आशा ने जोड़ा, लेकिन असर साझा होगा। एक युवक बोला, अगर मैं गलत चुन लूं? मायंक ने तुरंत जवाब नहीं दिया, उसने पहले सबकी ओर देखा। गलत, उसने कहा, तभी होता है जब हम अकेले चुनते हैं। किसी ने आगे बढ़ने का साहस किया। तो हम बताएंगे, उसने कहा, कि हम क्या चुन रहे हैं। एक एक कर लोग बोले। कोई रुकना चाहता था, कोई आगे बढ़ना, कोई किसी और को पहले भेजना चाहता था, कोई किसी को पीछे रोकना। शब्द अलग थे, लेकिन एक बात समान थी, कोई भी खुद को अलग नहीं कर रहा था। जैसे जैसे बातें सामने आती गईं, भीतर के बिंदु फिर से स्थिर होने लगे। दिशाएं अलग रहीं, लेकिन खिंचाव कम हो गया। पहली आकृति की आवाज में पहली बार स्पष्टता थी। यही विकल्प है, उसने कहा, चुनना नहीं, बताना। उपकरण की सतह पर हल्की सी रेखा उभरी, एक ही, सीधी नहीं, टुकड़ों में बनी हुई, लेकिन जुड़ी हुई। आरव ने देखा, ये रास्ता नहीं, उसने कहा, ये समझौता है। आशा ने गहरी सांस ली, और यही सबसे भारी होता है। मायंक ने निष्कर्ष रखा, हमने चुन लिया, उसने कहा, अब जो होगा वह किसी एक का नहीं होगा। रात में हल्की हवा चली, जैसे कहीं दूर कुछ आगे बढ़ गया हो, और उसी क्षण सबको समझ आ गया, अगला कदम कठिन नहीं होगा, वह बस अटल होगा। अटल कदम। एपिसोड 121। सुबह बिना शोर के आए, न कोई घोषणा, न कोई संकेत, जैसे रात ने जो तय किया था, दिन बस उसे मानने आ गया हो। उपकरण की सतह शांत थी, लेकिन अब खाली नहीं लग रही थी। वह रेखा टुकड़ों में जुड़ी अब भी मौजूद थी, जैसे याद दिला रही हो कि रास्ता बना नहीं है, अपनाया गया है। आरव ने सबसे पहले कदम बढ़ाया, न आगे न पीछे, बस उसी रेखा के समानांतर। ये दिशा नहीं बदल रहा, उसने कहा, ये हमें बदल रहा है। आशा ने देखा, कोई हड़बड़ी नहीं थी। हर व्यक्ति अपने भीतर के बिंदु को महसूस कर रहा था, लेकिन अब वह खिसक नहीं रहा था, स्थिर था, जैसे फैसला कर चुका हो। मायंक ने धीरे से कहा, अटल होने का मतलब कठोर होना नहीं, मतलब ये जानना है कि अब रुकना नहीं है। पहली आकृति पास आई, बहुत पास। पहली बार उसकी परछाई स्पष्ट दिखी, लेकिन चेहरा अब भी नहीं। अब वापसी नहीं रोकी जाएगी, उसने कहा, पर आसान भी नहीं होगी। किसी ने पूछा नहीं कैसे, क्योंकि जवाब पहले ही भीतर उतर चुका था। जैसे ही समूह ने एक साथ कदम बढ़ाया, जमीन ने विरोध नहीं किया, न धसाव न कंपन, बस एक ठोस स्वीकार। उपकरण की रेखा धीरे धीरे मिटने लगी, नष्ट नहीं हुई, बस जरूरी नहीं रही। आरव ने हल्की आवाज में कहा, अब ये हमारे साथ नहीं चलेगा। आशा ने समझ लिया, क्योंकि अब ये हमारे भीतर है।
मायंक ने पीछे नहीं देखा। यही अटल कदम है, उसने कहा। जब पीछे देखना भी विकल्प नहीं रह जाता। पहली आकृति की आवाज़ आखिरी बार सुनाई दी। अब परीक्षा दिखेगी नहीं, वह घटेगी। रोशनी बदली, हवा बदली, लेकिन समूह नहीं रुका। और उसी चलने में ये साफ हो गया, अब कहानी तैयारी की नहीं रही, अब वह परिणाम की ओर बढ़ चुकी थी। परिणाम की पहली रेखा। एपिसोड 122। चलना अब साधारण नहीं रहा। हर कदम के साथ कोई न कोई असर दिख रहा था, पर बाहर नहीं, भीतर। जैसे जमीन नहीं, यादें हिल रही हों। आरव ने अचानक रुककर कहा, ये जगह बदल नहीं रही, हम बदल रहे हैं। आशा ने ध्यान दिया। कुछ लोगों की आंखों में वही दृश्य लौट आए थे जो वे भूल चुके थे, पुराने निर्णय, अधूरे वादे, छोड़े हुए रास्ते। यही परिणाम है, उसने कहा। शक्ति का नहीं, चयन का। मायंक ने किसी को रोका नहीं। जो दिखे, उसने कहा, उसे देखने दो। एक व्यक्ति की सांस तेज हो गई। मैंने पहले भी यह चुना था, उसने कहा, और तब मैं पीछे हट गया था। उसके भीतर का बिंदु पल भर को कांपा। समूह ने कदम नहीं बदला, बस पास आ गया। बिना छुए, बिना शब्द। कंपन थम गया। आरव ने समझा, ये सुधार नहीं मान रहा, उसने कहा, ये स्वीकार मान रहा है। पहली आकृति अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे परीक्षा अब निगरानी में नहीं, प्रभाव में हो। आशा ने कहा, अब हर गलती वापस आएगी, पर दंड की तरह नहीं, आईने की तरह। मायंक ने आगे बढ़ते हुए कहा, तो हम भागेंगे नहीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, रास्ता साफ नहीं हुआ, बल्कि गाढ़ा हुआ। हवा भारी, रोशनी कम, लेकिन कदम रुके नहीं। किसी ने फुसफुसाया, अगर यह बढ़ता गया। मायंक ने जवाब दिया, तो हम भी बढ़ेंगे। उसी पल जमीन पर पहली स्पष्ट रेखा उभरी, टूटी नहीं, सीधी नहीं, लेकिन आगे इंडिकेट्स करती हुई। कोई नक्शा नहीं, बस दिशा का एहसास। आरव ने देखा, परिणाम शुरू हो गया है। आशा ने निष्कर्ष रखा, और अब, उसने कहा, हर आगे बढ़ना कुछ छोड़ने जैसा होगा। समूह आगे बढ़ा, धीमा, स्थिर। अब न कोई आकृति थी, न कोई उपकरण, सिर्फ वे थे, और वह रास्ता जो उनके चुने हुए अतीत से निकलकर अभी अभी भविष्य में पांव रख रहा था। छूट का मूल्य। एपिसोड 123। रेखा आगे बढ़ती रही, लेकिन उसके पीछे कुछ छूटता भी जा रहा था। कोई वस्तु नहीं, भाव। जैसे हर कदम के साथ भीतर से कोई पकड़ ढीली पड़ रही हो। आरव ने रुककर पीछे नहीं देखा, फिर भी कहा, कुछ कम हो रहा है। आशा ने महसूस किया, ये नुकसान नहीं है, उसने कहा, ये भार का उतरना है। एक व्यक्ति की आवाज़ कांपी, पर अगर वही भार हमें परिभाषित करता था। मायंक ने बिना रुके उत्तर दिया, तो अब हम खुद को नए सिरे से परिभाषित करेंगे। जैसे ही यह कहा गया, हवा में हल्की सी हलचल हुई। रास्ते के किनारे धुंध सी बन गई, उसमें अधूरे फैसलों की परछाइयां थीं। कोई चेहरा साफ नहीं, बस एहसास। आरव ने देखा, ये वो हैं, उसने कहा, जिन्हें हम साथ ला सकते थे। आशा ने सिर हिलाया, और नहीं लाए। किसी ने हाथ बढ़ाया धुंध की ओर। उसी पल भीतर का बिंदु भारी हो गया। सांस रुकने लगी। मायंक ने शांत स्वर में कहा, छूट का मतलब त्याग नहीं, मतलब प्राथमिकता। हाथ अपने आप वापस आ गया। भारीपन कम हुआ। रेखा आगे और स्पष्ट हुई। पीछे की धुंध पतली पड़ने लगी, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई। जैसे याद दिला रही हो कि छोड़ा गया मिटता नहीं, बस पीछा करना छोड़ देता है। आरव ने निष्कर्ष निकाला, ये हमें कम नहीं कर रहा, ये हमें सटीक कर रहा है। आशा ने जोड़ा, और सटीक होना अक्सर अकेला लगता है। मायंक ने समूह को देखा, कोई अलग नहीं हुआ था। दूरी वही थी, तालमेल वही। लेकिन आज, उसने कहा, हम अकेले नहीं हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, रेखा थोड़ी मुड़ी, पहली बार। न खतरे की ओर, न सुरक्षा की ओर, बस उस दिशा में जहां आगे कुछ तय नहीं था। और उसी मोड़ पर सबको समझ आ गया, अगला परिणाम किसी याद से नहीं, किसी डर से नहीं, बल्कि उस चीज से आएगा जो अब तक कभी छोड़ी ही नहीं गई थी। अछूता सत्य। एपिसोड 124। मोड़ के बाद रास्ता संकरा नहीं हुआ, वह स्पष्ट हुआ, जैसे अनिश्चितता ने आकार ले लिया हो। हवा हल्की थी, लेकिन उसमें सवालों की धार थी। आरव ने धीमे से कहा, ये जगह नई नहीं है। आशा ने महसूस किया, क्योंकि यह बाहर नहीं है, उसने कहा, ये भीतर बचा हुआ है। रेखा अब जमीन पर नहीं, चाल में थी। हर कदम के साथ भीतर का बिंदु स्थिर था, न भारी, न हल्का, बस मौजूद। मायंक रुका, अब कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, उसने कहा, अब जो सामने आएगा उसे अपनाना होगा। एक क्षण में सबके सामने वही दृश्य उभरा, अलग अलग रूप में, अलग अलग भाव के साथ, पर सार एक। वह सत्य जिसे हर किसी ने कभी न कभी छूकर छोड़ दिया था। न डर से, न मजबूरी से, बस सुविधा से। एक व्यक्ति फुसफुसाया, मैंने इसे टाल दिया था। आरव ने कहा, और वही अछूता रह गया। आशा ने आगे बढ़कर कहा, ये दोष नहीं मांगता, ये स्वीकृति मांगता है। जैसे ही किसी ने भीतर स्वीकार किया, बिना शब्द, बिना प्रदर्शन, रेखा और साफ हो गई।
धुंध पीछे नहीं बनी, कोई परछाई नहीं लौटी। मायंक ने देखा, यही अंतर है। उसने कहा, छोड़ना पीछे बनाता है, स्वीकार आगे। किसी ने पूछा नहीं कि आगे क्या है, क्योंकि अब प्रश्न बदल चुका था। रास्ता खुला नहीं, वह मिला, जैसे हमेशा से वही था, बस अछूता। और उसी स्पर्श में सबको समझ आ गया, परिणाम अब प्रतिक्रिया नहीं होगा, वह उत्तर होगा, उत्तर की दिशा। एपिसोड 125। स्वीकृति के बाद शांति नहीं आई, स्पष्टता आई। जैसे धुंध हटने पर दृश्य सुंदर नहीं, बस साफ दिखता है। रास्ता अब किसी रेखा में नहीं था, वह कदमों के बीच था, निर्णयों की दूरी में। हर कोई जानता था कि आगे बढ़ना अब आदत नहीं, कथन होगा। आरव ने पहली बार बिना रुके कहा, अब सवाल क्या का नहीं है। आशा ने उसकी बात पूरी की, अब सवाल क्यों का भी नहीं। मायंक ने सिर हिलाया, अब सिर्फ कैसे बचा है। हवा बदली, कोई दबाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। भीतर का बिंदु पहली बार महसूस ही नहीं हुआ, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। एक व्यक्ति बोला, अगर उत्तर गलत निकला, मायंक ने शांति से जवाब दिया, तो भी वह हमारा होगा। उसी क्षण जमीन पर हल्का सा कंपन हुआ, न चेतावनी न बाधा, बस संकेत की निर्णय दर्ज हो चुका है। आरव ने महसूस किया, ये हमें परख नहीं रहा। उसने कहा, ये हमें पहचान रहा है। आशा ने जोड़ा, क्योंकि उत्तर वही होता है जो चुना नहीं, जिया जाता है। आगे कोई आकृति नहीं थी, पीछे कोई परछाई नहीं, बीच में कोई उपकरण नहीं, सिर्फ समूह, जो अब समूह नहीं लग रहा था, बल्कि एक दिशा। मायंक ने अंतिम संकेत दिया, अब तेज चलने की जरूरत नहीं, अब सही चलना ही काफी है। वे आगे बढ़े, निश्चिंत नहीं पर स्पष्ट, और उसी चलने में ये तय हो गया, अब कहानी घटनाओं से नहीं बनेगी, वह बनेगी उन उत्तरों से जो बिना पूछे दिए जाएंगे। यहाँ हर कहानी का एंड, अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।